हेलो एवरीवन, लेट अस गेट बैक टू आवर रिवीजन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले दैट टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को फटाफट देख लेते हैं, सारे क्रॉप्स वगैरह को फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। विल डिवाइड दिस लेक्चर, एग्रीकल्चर वाला जो टॉपिक है विल डिवाइडेड इनटू क्रॉप्स वाला एंड फूड क्रॉप्स वाला एंड कैश क्रॉप्स वाला। ठीक है, तो एग्रीकल्चर अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हमें पता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इवन राइट नाउ। जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी जिस डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही है, तो इट इज़ फेल्ड कि एग्रीकल्चर इज़ द सेक्टर विच कैन टेक आउट इंडियन इकोनॉमी ऑफ दिस डिफ़िकल्ट फेज। वाई द रीज़न इज़ दैट कि एग्रीकल्चर में क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, तो एग्रीकल्चर में अगर पैसा बनेगा तो दैट मनी विल क्रिएट डिमांड फॉर अदर सेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर का। सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो सब्सिस्टेंस मॉडल पे चलता है। सब्सिस्टेंस क्या रहता है? सब्सिस्टेंस इज, ठीक है, मैं मेरे लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर कुछ बचा तो मैं मार्केट के लिए प्रोड्यूस करूँगा। तो इट इज़ नॉट मार्केट ओरिएंटेड, इट इज़ एक्चुअली नॉट मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी, इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर हाउस होल्ड, और अगर कुछ बचा तो मार्केट के लिए। हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब इफ़ वी कंपेयर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो छोटे से लैंड पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, एग्रीकल्चर पे प्रोपोर्शन से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है ऑन देयर लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर जो है इंडिया का पूरी दुनिया में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। फार्मिंग मतलब जितना एरिया इंडिया का है उसमें से 54% इज़ यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर, और ये दुनिया में कहीं पे भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दुनिया में एग्रीकल्चर पे परसेंटेज वाइज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किसी भी देश में अगर होती है तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा एरिया उस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने के लिए इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऑलराइट, 54% ऑफ इंडियाज़ लैंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, लैंड होल्डिंग्स इंडिया में बहुत छोटे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न। पॉपुलेशन ज़्यादा है, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, ठीक है, बहुत लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैज़ हैपेंड इज लैंड होल्डिंग जो है बहुत फ्रेगमेंटेड भी है, छोटा भी और फ्रेगमेंटेड भी है। तो अगर मेरे पास ज़मीन है, छोटी सी भी ज़मीन है, तो इट इज़ नॉट लोकेटेड एट वन प्लेस, इट इज़ लोकेटेड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेन पे डिपेंडेंट है। बट अभी स्कीम्स भी आई है, फसल बीमा योजना एंड ऑल दोस थिंग। बट ये याद रखना, ये फैक्ट याद रखना, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेन। मतलब 50% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डज नॉट हैव इरीगेशन एट ऑल। ठीक है, वो कम्प्लीटली 50% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन रेन। देन जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है इस पे डिपेंडेंट है, रेन पे डिपेंडेंट है, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। इट इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर इस पे मतलब एक छोटी सी ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा दम लगाया जाता है। मशीन्स इतनी यूज़ नहीं होते। ठीक है, एनिमल पावर एंड मैन पावर ही ज़्यादा यूज़ होता है। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट सबसे कम अगर ध्यान इंडियन एग्रीकल्चर में किसी प्रोडक्ट पे रखा जाता है तो दैट प्रोडक्ट इज़ फॉडर क्रॉप पे एक्चुअली वी डू नॉट पे अटेंशन एट ऑल। इन अदर कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, फॉडर क्रॉप इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। क्रॉपिंग सीजन्स कौन से इंडिया में? एक खरीफ सीज़न है। खरीफ सीज़न क्या रहता है? इट इज़ मतलब रेनी सीज़न। खरीफ सीज़न मतलब अगर मैं एकदम इसमें बोलूँ तो इट इज़ द रेनी सीज़न। इसमें सोविंग होती है इन द मंथ ऑफ जून और अर्ली जुलाई, एंड हार्वेस्टिंग होती है इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, मेन क्रॉप्स कौन से खरीफ के याद रखना? राइस, ज्वार, मेज़, कॉटन, ग्राउंडनट, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे, जूट, बाजरा। ठीक है, देखो कुछ क्रॉप्स याद रखना, जैसे मैंने 4-5 पहले जो बोले ना, ये याद रखना, राइस, जवार, ग्राउंडनट, मेज़ एंड कॉटन, ये 4 याद रखना, 4-5 ये याद रखना, आएंगे तो इसमें से आएंगे। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप्स है। देन वी हैव रबी क्रॉप जो है ये विंटर में ग्रो होते हैं। दे रिक्वायर्ड कूल टेम्परेचर एंड थोड़ा सा पानी। ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और रबी क्रॉप्स में हम लोग देखते हैं जो मेन क्रॉप है वो है वीट के ऊपर से यू कैन डिस्टिंग्विश कि ये खरीफ है या रबी है, क्योंकि वो पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप, और उसमें से जिस ग्रुप में वीट नहीं होगा ना, दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो वीट है, ग्राम है, ऑयल सीड्स में मस्टर्ड सीड्स है और रैप सीड्स है। ठीक है, मस्टर्ड सीड्स और रैप सीड्स है। और वीट और ग्राम ज़्यादा याद रखना, वीट एंड ग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स।
ओके, जायद क्रॉप्स भी रहते हैं. जायद क्रॉप्स जो रहते हैं दे आर मेनली कल्टिवेटेड बिटवीन खरीफ एंड रबी. खरीफ और रबी के बीच में ये कल्टिवेट किया जाता है. एंड जायद क्रॉप्स का होना ना होना डिपेंड करता है कि आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ है क्या. मेनली जायद क्रॉप्स जो रहते हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रहते हैं. दो मेनली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग उसमें सबसे पहला हमने देख लिया सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फिर है प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशन फार्मिंग मतलब क्या रहता है, एक ही क्रॉप जो रहता है वो बहुत बड़े एरिया में कल्टिवेट किया जाता है. मेन फोकस फॉर कल्टिवेटिंग कैश क्रॉप्स इन द मोड ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग इज़ कि इसे यूज़ नहीं किया जाएगा घर पे. इसे टोटली यूज़ किया जाएगा फॉर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो घर यूज़ करेंगे, बट इट इज़ मेनली यूज्ड. मेन मोटो ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप कैश क्रॉप्स, मेन मोटो ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स टू प्लांटेशन फार्मिंग मेथड इज़ मार्केट में बेचने के लिए सबसे ज़्यादा इसे मार्केट में बेचने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस होकर इसे बनाया जाता है. ऑलराइट. आगे अगर हम लोग जाते हैं तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसा भी कुछ है जो ट्राइबल्स करते हैं. व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दे विल कल्टिवेट अ पर्टिकुलर एरिया इन अ विलेज एंड देन व्हाट दे विल डू इज दे विल अबेंडन दैट एरिया. और वो पर्टिकुलर एरिया में जो रेसिड्यू रह गया ना उसे जला देंगे. देन दे विल गो टू द नेक्स्ट एरिया. उस पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट है उसको काटेंगे, जलाएंगे, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे. ऐसे घूमते घूमते वो पूरा फॉरेस्ट घूम के फिर से पहले वाले जगह पे आएंगे. दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में दे विल stay at a particular place, cultivate at a particular place for 2 or 3 years or 4 or 5 years. ठीक है. एंड देन दे विल कीप ऑन मूविंग. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम्स में इंडिया में जाना जाता है, जैसे कि जूम इन आसाम, पूनम इन केरला, पुडू इन आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा. एंड मध्य प्रदेश में इसके 3-4 नाम है, बेवार, मासान, पेंडा, बेरा. ठीक है. जूम इन आसाम, आई एम रिपीटिंग, जूम इन आसाम, पूनम इन केरला, पुडू इन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा. एंड मध्य प्रदेश में इट इज़ बेवार, मसान, पेड़ा एंड बेरा. ऑलराइट. इट इज़ अ प्रिमिटिव वे इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस. मेन जो स्टेट्स है ना वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पे हम लोग देखते हैं ये टाइप के एग्रीकल्चर को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. अदर देन दैट उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, जहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देखते हैं. ऑलराइट. आगे बढ़ते हैं, क्रॉप्स देख लेते हैं फटाफट. क्रॉप्स में हम लोग देख लेते हैं. ओके, फूड क्रॉप्स. आज हम लोग फूड क्रॉप्स कर लेते हैं. पहले फूड क्रॉप्स कर लेते हैं. इन फूड क्रॉप्स सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस. राइस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में. सबसे ज़्यादा जो वन मोर थिंग, इन इंडिया फूड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड मोर. ठीक है. अगर हम लोग देखें कि कल्टीवेशन में कौन से क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं तो फूड क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं. कैश क्रॉप्स कम, उसके कंपैरिजन में कम प्रोड्यूस किए जाते हैं. देयर इज़ ओनली वन स्टेट जहाँ पे कैश क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं देन फूड क्रॉप्स, एंड दैट इज़ गुजरात. गुजरात में कैश क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं. ओके. सबसे पहला राइस. राइस जो है इट इज़ एन इंडिजीनियस क्रॉप. इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर इंडिया विथ मतलब हैवी इंटेंसिटी. बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है और पूरे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है. ट्रॉपिकल क्रॉप है. इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 24 डिग्री सेल्सियस इसे टेम्परेचर चाहिए एंड 150 सेंटीमीटर्स इसको बारिश चाहिए. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू सॉइल तो मतलब सबसे अच्छा सॉइल इसके लिए है क्लेई और लूमी सॉइल. क्लेई और लूमी सॉइल इसको बहुत सूट करता है. और क्लेई और लूमी सॉइल जो है ना वो टेक्सचर पे डिपेंड करता है. मतलब कितना सॉइल का दाना बड़ा या छोटा है ना, इस पे डिपेंड करता है कि वो क्लेई है लूमी है. मेनली अगर न्यूट्रिएंट वाइज देखें तो एल्यूवियल सॉइल इसे ज़्यादा सूट करता है, बट इट कैन बी ग्रोन इन अदर सॉइल टाइप्स ऑल्सो. इट कैन बी ग्रोन इन अदर सॉइल टाइप्स ऑल्सो. ठीक है. दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू राइस हम लोग आगे और क्या देख सकते हैं कि ओके, और मैं देखता हूँ. आई हैव मेड नोट्स तो उसी में से मैं देख के बता रहा हूँ. ओके. तो विथ रिस्पेक्ट टू ईल्ड, तो इंडिया की जो ईल्ड है सॉइल की, इंडिया की जो ईल्ड है राइस की वो इतनी अच्छी नहीं है. अगर हम लोग सिर्फ कंपेयर करें तो इजिप्ट की ईल्ड जो है 6490 kg पर हेक्टर है. इंडिया की ईल्ड जो है 2127 kgs पर हेक्टर है. तो दैट मीन्स इंडिया का प्रोडक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है. द स्टेट्स इन विच राइस इज़ प्रोड्यूस्ड, सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है तो इट इज़ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में परसेंटेज वाइज एंड केजी वाइज सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है.
अगर हम लोग प्रोडक्शन वाइज एंड परसेंटेज वाइज दोनों वाइज, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, और फिर चौथा जो है वो पंजाब है। सो रिमेंबर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। ओके, फिर हम लोग वीट पे आते हैं। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। सेकेंड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया हुआ ये क्रॉप है। 27% ऑफ इंडिया में ये प्रोड्यूस किया जाता है। राइस जो है 44% ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, ऑलमोस्ट मतलब हाफ ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस राइस। वीट जो है 27% इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। पूरी दुनिया में इंडिया का जो रैंकिंग है वो सेकेंड है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। वीट को क्या चाहिए, वीट को चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर उसको 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए, एंड इट वांट्स रेन फ्रॉम 5 to 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 5 to 15 सेंटीमीटर्स इसको रेन चाहिए। ये एक रबी क्रॉप है, ठीक है, रबी क्रॉप है, याद रखना, रबी क्रॉप है, ठीक है। सॉइल टाइप जो है लूमी, सैंडी, ठीक है, क्ले, ठीक है, थोड़ा सॉइल टाइप कोई भी इसे चल जाता है, इस इतना ये नहीं है, इतना कोई ये मूडी क्रॉप नहीं है, ठीक है। इंडिया का पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है विद पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है वीट का, इवन इन वीट हम लोग इतने अच्छे नहीं है। तो दूसरे कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल यूके और जर्मनी प्रोड्यूस मोर यील्ड पर हेक्टर देन इंडिया, ठीक है, बट देन ठीक है यार, मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पूछे अपने को, लेकिन ये याद रखना पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी हमारी कम है वीट में भी। विद रिस्पेक्ट टू कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो देन सबसे ज़्यादा वीट उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाय पंजाब एंड हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा याद रखना सीरीज़ में। 86%, ये और एक फैक्ट है, 86% ऑफ इंडियाज़ वीट कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। एंड 67% ऑफ इंडियाज़ वीट कम्स फ्रॉम 3 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। तो 67% ऑफ इंडियाज़ वीट्स कम्स फ्रॉम दिस 3 स्टेट, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसलिए भी 2 रीज़न से इसके पहले तो यहाँ पे ठंडी में बारिश करती है, जो मेडिटेरेनियन डिप्रेशंस जो है इंडिया पहुँचते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बारिश होती है, तो वो एक है। एंड सेकंड इज़ द इरीगेशन फैसिलिटी ऑफ दिस थ्री स्टेट्स। इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू दिस स्टेट बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। देन वी हैव मेज़ जो है इंडिया में तीसरा सबसे प्रोड्यूस किया जाने वाला क्रॉप है, इंडिया में तीसरा सबसे प्रोड्यूस किया जाने वाला क्रॉप है। एंड विद रिस्पेक्ट टू मेज़, एक मिनट, विद रिस्पेक्ट टू मेज़ जो सबसे ज़्यादा जो स्टेट इसको प्रोड्यूस करता है दैट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड राजस्थान, दिस आर द 3 स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा मेज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, देन वी कम टू रागी। रागी इज़ अ स्टडी क्रॉप। स्टडी क्रॉप मतलब बहुत टफ क्रॉप है, एकदम नाजुक क्रॉप वगैरह नहीं है, तो ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल के बीच में रह सकता है। इट इज़ ऑल्सो रागी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बकवीट। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कर्नाटक में, उसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तमिलनाडु में। लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टर, प्रोडक्टिविटी जो है तमिलनाडु की ज़्यादा है, ठीक है, तमिलनाडु की प्रोडक्टिविटी रागी प्रोड्यूस करने में इससे ज़्यादा है, कर्नाटक से ज़्यादा है। ऑलराइट, ओके, फिर जवार पे आते हैं। जवार इज़ सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। मेज़ इज़ नॉट द थर्ड मोस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप इन इंडिया, इट इज़ जवार। जवार इज़ द थर्ड मोस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप इन इंडिया, आई एम सो सॉरी, जवार इज़ द थर्ड मोस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप इन इंडिया। एंड मेनली इट इज़ एक्चुअली एन इंडिजिनियस क्रॉप ऑफ अफ्रीका, एंड इसका जो टेम्परेचर वगैरह अपन लोग देखेंगे, टेम्परेचर जिसमें ये कल्टीवेट होता है एंड द रेनफॉल जो इसको चाहिए, तो इस हिसाब से ये काफ़ी स्टडी क्रॉप है, ठीक है, काफ़ी स्टडी क्रॉप है। तो इट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है जवार का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है 27 से 32 डिग्री सेल्सियस में ये हो जाता है। 27 से 32 डिग्री सेल्सियस में इट कैन ग्रो। रेन रिक्वायरमेंट जो है 30 से 65 सेंटीमीटर्स तक इसको काफ़ी है। 30 से 65 सेंटीमीटर्स का रेन इसके लिए काफ़ी है। ड्राई फार्मिंग रीजन्स में ये उग जाता है बिकॉज इतना ज़रूरी नहीं इसके लिए रेन, इतना ज़्यादा रेन इसके लिए ज़रूरी नहीं है।
एंड ब्लैक क्लेई सॉइल में इसको प्रोड्यूस करना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू कब प्रोड्यूस होता है, खरीफ में या रबी में, तो इट कैन बी प्रोड्यूस आइदर इन खरीफ और इन रबी, कोई इशू नहीं है। खरीफ या रबी में कोई कभी भी अब इसको प्रोड्यूस किया जाता है, मेनली खरीफ में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। मेनली इसे खरीफ में प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज़्यादा जवार को प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक एंड फिर मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश आर द 3 स्टेट्स ये सबसे ज़्यादा जवार को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्टिविटी वाइज अगर हम लोग देखेंगे ना, तो जवार का प्रोडक्टिविटी सारे सीरियल क्रॉप्स में सबसे कम है। जवार का प्रोडक्टिविटी सारे सीरियल क्रॉप्स में सबसे कम माना जाता है। देन वी कम टू बाजरा, ठीक है। देन वी कम टू बाजरा। बाजरा जो है इट इज़ अगेन अ स्टडी क्रॉप, ठीक है। बाजरा इज़ अगेन अ स्टडी क्रॉप, ड्राई रीजन्स में मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में ये मिलता है, यही समझ लो कि सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में मिलता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड देन महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है बाजरा की? रिक्वायरमेंट ये है कि इसे टेम्परेचर चाहिए फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस एंड द रेन रिक्वायरमेंट इज़ 40 to 50 सेंटीमीटर्स रेनफॉल, बस इतना ही रेनफॉल इसको चाहिए। बाजरा इज़ अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। बाजरा इज़ अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। आई थिंक दिस विल बी इनफ। हाँ, पल्सेस देख लेते हैं एक बार, पल्सेस को एक बार देख लेते हैं। पल्सेस, मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, ठीक है। मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। अराउंड 25% इंडिया के जो पल्सेस है, अराउंड 24-25% इंडिया के जो पल्सेस है दे कम फ्रॉम राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। ग्राम जो है वो टोटल पल्सेस में सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो 37% ऑफ द टोटल पल्सेस, 37% ऑफ द टोटल पल्सेस प्रोड्यूस इन इंडिया इज़ ग्राम। 37% जो है टोटल पल्सेस में से ग्राम होता है। एंड इंडिया का जो टोटल एरिया उसमें से 28% पे पल्सेस उगाए जाते हैं। इतना, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। अगर हम लोग इंडिविजुअल पल्सेस की बात करें तो ग्राम सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। और अगर हम लोग तूर की बात करें तो इट इज़ उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा तूर को प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, सो हमारे फूड क्रॉप्स हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल गो थ्रू कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, चलो।